ये तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्या कैबिनेट का ये विस्तार जरूरी है या फिर प्रधानमंत्री के सामने इस विस्तार को करने की मजबूरी है, या फिर है कोई और वजह? आज इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। बेहद आसान लहजे में समझें तो प्रधानमंत्री का कैबिनेट विस्तार करना जरूरी भी है और मजबूरी भी। जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कई मंत्री के पास अतिरिक्त प्रभार है। मजबूरी यह है कि कई दलों से टूटकर बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और अगले साल कई राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे में विपक्षी दलों से आए नेताओं को साधने के साथ ही सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करके ही चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी की मजबूरी है। लिहाजा कैबिनेट के विस्तार करना इसके लिए मुफीद हो सकता है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत देता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसे में लोकसभा के 543 सदस्यों के हिसाब से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल 81 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल केंद्र में 21 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के 9 मंत्री और 23 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस लिहाज से अभी अधिकतम 28 मंत्रियों की जगह मंत्रिमंडल में खाली है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने साल 2019 में शपथ लेने के बाद अभी तक कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया है। इस लिहाज से वो अपना दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार करके देश और आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों की सियासत को भी साध सकते हैं। अगले साल सबसे बड़ा चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों में सियासी समीकरणों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल इस बार सीएम नहीं बन पाए। उनकी जगह कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने असम का सीएम बनाया। अब सोनोवाल को साधने के लिए उन्हें केंद्र में भेजा जा सकता है। ठीक इसी तरह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश के बेहद करीबी दोस्त सुशील मोदी भी राज्यसभा पहुंच गए। उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह देकर बिहार के समीकरण साधे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आकर फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। हो सकता है कि उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट दे ही दिया जाए। जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें आती ही रही हैं, तो जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। लोजपा में टूट के बाद वोट बैंक को साधने के लिहाज से हो सकता है कि पशुपति पारस को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। सबसे बड़ा चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश है, तो अनुप्रिया पटेल पर भी बीजेपी की नजरें इनायत हो सकती हैं। बाकी तो मोदी मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। उदाहरण के तौर पर नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन के साथ एमएसएमई है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के साथ कॉरपोरेट मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी है। रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक जैसे मंत्रालय हैं। स्मृति ईरानी के पास महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय के साथ कपड़ा मंत्रालय भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अर्थ साइंस मंत्रालय का प्रभार है। प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण और वन के साथ सूचना और प्रसारण, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार है। पीयूष गोयल के पास रेल, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय का प्रभार है और प्रहलाद जोशी के पास संसदीय मामले, कोयला और खनन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसे में नए मंत्रियों के आने से नेताओं के काम का बोझ कम हो सकता है। बाकी आखिरी फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेना है। वो फैसला लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैबिनेट में किस किस नेता को जगह मिली है और उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। रही बात सूत्रों की, तो मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल का इतिहास रहा है कि जिस किसी भी नेता के नाम सूत्रों ने लिया है उसका पत्ता कट ही गया है। इसलिए इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।